हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने सबसे पहला क्लास जो मैं लिया था उसमें मैंने मैथ के सिलेबस के बारे में बताए थे। उसके बाद जो मेरा दूसरा क्लास था यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि पार्ट 1 वो जो है वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। जो भी दोस्त अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर सबसे पहले उस जो है वीडियो को सबसे पहले देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने यानी उसके अंदर जितने सारी संख्याएं आते हैं उसको मैं बारीकी से सॉल्व मतलब देखे थे। उसके बाद जो मेरा मतलब पिछले वाला क्लास था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, वो था मेरा कॉन्सेप्ट विथ ट्री के साथ। उसमें मैंने कल जो मतलब क्लास किए थे उसमें मैंने कल बताए थे आखिर के कॉन्सेप्ट और ट्री के बारे में। उस पर मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। जो भी दोस्त अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर वो क्लास आप लोग को देखना है। उसके बाद आइए हम आज जो मेरा ये तीसरा क्लास है जिससे मैंने कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा आखिर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, लेकिन ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से जो भी सारा क्वेश्चन बनते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिलहाल 2021-22 2023 में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आज लेकर आया हूँ। आइए तो मैं जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी से जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लिखता हूँ। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जो है मेरे क्लास जो करते हैं तो मतलब पेन और कॉपी लेकर इस क्लास को नोट करें, क्योंकि ये क्लास आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो आइए मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है मतलब पहला जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताया हूँ बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रथम प्रथम 45। क्या है क्वेश्चन? प्रथम 45 प्राकृतिक प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है यानी पहला जो मेरा क्वेश्चन है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। इस पर मैंने कल एक एग्जाम्पल भी देकर आप लोग को समझाया था कि आखिर मतलब कहाँ से इसको शुरू करना है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग लेना है। तो इसमें इसका जो सीरीज बनेगा यहाँ पे इसका जो सीरीज बनेगा एक क्या बनेगा सीरीज 1 से लेकर हमको 45 तक लेना है यानी प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग 1 2 3 4 5 6 प्लस डॉट करके 45 तक इसको यहाँ तक लेना है। क्योंकि मैंने कल कॉन्सेप्ट में यहाँ तक भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे उसमें आप लोग भी नोट किए हैं। वैसे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको आंसर आ चुका होगा क्योंकि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कल मतलब बता दिए थे। यहाँ पे n बराबर कितना लेना है? n बराबर 45 लेना है। हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करना, हमको योग करना है यानी कुल प्राकृतिक 45 तक के कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है। तो योग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों? 45 इंटू 45 प्लस 1 बाई 2। 45 गुने 46 बट्टा 2, यहाँ पे 2 23। क्या करना है? दोनों को गुना करना है अब यानी 45 और 23 को क्या करना है? आपस में गुना करना है। यहाँ पे गुना करते हैं 5 × 15 85 1 कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ से? 1035। यानी यहाँ से जो आंसर निकला है 1035 यानी
प्रथम 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको सबसे पहले इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, यानी 45 तक सीरीज लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 करके 45 तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमको देखना है कि आखिर n बराबर हमको कितना लेना है, n बराबर 45 लेना है। उसके बाद योग बराबर कल जो मैं कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि n यानी योग बराबर फार्मूला कॉन्सेप्ट होता है n इंटू n + 1/2। यहाँ पे n का मान कितना है 45 है। इसी के साथ इसको जब मैं सॉल्व किया था इसका आंसर के कितना आया 1035। इसके बाद आइए हम इसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 से 31 तक 1 से 31 तक के बीच यानी 1 से 31 तक के बीच सभी सम संख्या, यहाँ पे लिखना है सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग कितना है, कितना है। 1 से 31 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना है। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल इसके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बताया हूँ। यहाँ पे लेना है कि 1 से 31 के बीच में लेना है, लेकिन सम संख्या हमको लेना है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा तो 1 तो सम संख्या है नहीं, इससे आगे क्या होगा 2 होगा। 2 से यानी क्या होगा, यहाँ पे जो सीरीज है वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 + 4 + 6 8 10 + 12 प्लस डॉट 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 करके 31 भी सम संख्या नहीं, तो हमको यानी 31 तक 31 नहीं है तो हमको कहाँ तक लेना है 30 लेना है। यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया, यानी इसका सीरीज क्या हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस डॉट 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 30 तक हो गया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे हमको देखना ये कि आखिर n सबसे पहले करना कि यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 प्लस 15। अब हमको यहाँ पे देखना है कि आखिर n बराबर कितना हमको लेना है। यहाँ पे n बराबर हमको 15 लेना है, n बराबर तो 15 लेना है, लेकिन योग बराबर क्या होता है फार्मूला, योग बराबर n × n + 1। तो n का मान कितना हो गया 15 × 15 + 1/2। आगे हम इसको लिखते हैं 15 × 15 = 16/2, 2 × 2 = 2 × 8 = 16। इसको क्या करना आपस में गुना करना है, 45 120। इसका आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया है। क्या करना है इसको अब यहाँ पे 2 से गुना कर देना है, और यहाँ पे 12 दूना 24 कितना इसका आंसर आ गया 240 इसका राइट आंसर आया। यानी जो भी इसका आंसर यहाँ पर मैंने बताया है, यानी 1 से लेकर 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योग अगर पूछता है आपको, तो सबसे पहले आपको एक सीरीज बनाना होगा कि आखिर सम संख्या का सीरीज क्या क्या है। तो सम संख्या के बारे में मैंने जो बताया था, आखिर उसका डिफिनेशन भी आपको मैंने बता चुका कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो सम संख्या कहते हैं। तो आखिर यहाँ पे 1 जो है सम संख्या नहीं है, लेकिन 31 भी सम संख्या नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है, उससे आगे देखना आखिर कि आगे सम संख्या है या नहीं है। आगे देखें यहाँ पे है 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते 30 तक मैंने यहाँ पे सीरीज लिया हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन आता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है कॉमन है। 2 जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो इसका सीरीज फिर आगे जाके बन गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट डॉट करके 15 तक। इसमें n बराबर कितना हो गया 15 हो गया n बराबर। तो योग बराबर फॉर्मूला था n × n + 1/2। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, इसका यहाँ तक सॉल्व करके यहाँ कितना आया 120 तो आया, लेकिन इसका 120 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है। इसको क्या करना है अंत में 2 से गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले आपको नोट करना है। यहाँ तक सबसे पहले आपको क्या करना है नोट करना है। आप जब भी क्लास करते हैं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर अवश्य बैठे, क्योंकि यह क्लास आपको बहुत पावरफुल होने वाला है।
यहाँ तक आप सबसे पहले नोट करें। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक, मिटाते आगे हम। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है कि ऐसी कितनी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी कितनी सम संख्याएं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं, जो अभाज्य संख्या है। यानी मेरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं। आपको बताना होगा कि ऐसी कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य संख्या है। वो सम संख्या भी है लेकिन अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो इसका केवल आंसर होगा एक। ऐसी एक ही अभाज्य संख्या, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। वह अब पूछेगा वह संख्या कौन सा है। तो कौन होगा दोस्तों, आपको भी पता होगा कि दो कौन सा संख्या है, सम। दो जो है यहाँ पे सम संख्या भी है, यानी सम संख्या, और दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। दो क्या है, एक अभाज्य संख्या। दो क्या है, दो एक सम संख्या भी है और दो एक अभाज्य संख्या है। यानी कि दो जो है सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य संख्या, जिसका आंसर आएगा केवल एक। इसका आंसर कितना होगा, केवल एक ही आंसर होगा। इसके बाद आइए आगे हम देखते हैं। फिर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है। तो आप एक बार करना क्या है, किसी भी आप एग्ज़ाम में जाकर एक बार बैठना है, तो आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन जो ये टैप मैं बता रहा हूँ, इसी टैप पर मतलब आधारित रहता है क्वेश्चन। आइए मैं अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर चौथा मतलब 4 देखना है कि 3 अंकों वाली, क्या देखना है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपको भी पता हो कि आखिर 3 अंक का जो भी अंक होता है वह कहाँ से शुरू होता है। 3 अंक कहाँ से होता है दोस्तों, स्टार्ट आपको पता होगा, 100 से 3 अंक स्टार्ट होता है और 999 तक क्या होता है, ये ख़त्म होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 100 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में कुछ डिफिनेशन मैंने दिया था, जो आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि वे संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो यहाँ पे 100 का 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 100 से आगे हमको देखना है कि आखिर, लेकिन वो 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। इसका आंसर होगा 101। इसका आंसर कितना होगा, 101 होगा। राइट आंसर 101 होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मैं गुणनखंड होगा 2 से अधिक हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर 101 होगा। इसके बाद अगला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको यहाँ पे देखना है कि
प्रथम 20 विषम प्राकृतिक प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर वाट, यानी योग कितना होगा, यानी प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं को हमको क्या करना है, योग निकालना है। हमको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको यकीन हो तो आप कोई भी बुक उठाइए और वो वहाँ पर आप जा कर के देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में बराबर आता है क्वेश्चन। क्या कर रहा है हमको, यहाँ पे हमको सीरीज मतलब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कल कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि आखिर पूछ रहा है कहाँ तक, यानी प्रथम 20 यानी 20 विषम प्राकृतिक संख्या को योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे n बराबर कितना मानना है 20, और इसका जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर यहाँ पे प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या को अगर योगफल पूछता है तो उसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस यहाँ पे करना है कि n को आपको स्क्वायर कर देना है। n बराबर दिया है कितना यहाँ पे 20, और 20 का आप स्क्वायर 20 विषहन यानी 20 का स्क्वायर कितना 40। बस बिल्कुल आपको 10 सेकेंड में यहाँ आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको मतलब पहले आपको ये पता करना होगा आखिर प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या आखिर है कौन कौन। तो आपको एक जो आपको सीरीज बनाना होगा, फिर आपको उसको क्या करना होगा, ऐड करना है, यानी आपको उसको जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो पूछता है आपको उसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है। जो भी पूछे, चाहे वो 20 पूछे, 25 पूछे, 30 पूछे, उसको सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है और वहाँ से आपको आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आगे जो है क्वेश्चन मेरा, इससे अगला जो क्वेश्चन है वह है 1 से 50 तक 1 से 50 तक सभी 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बराबर वाट, यानी 1 से 50 तक सभी संख्याओं का आखिर योगफल होगा कितना। तो मैंने आपको जो है मतलब कल जो पिछले वाला जो मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आखिर जो भी दोस्त अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने वो वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे सॉल्व किया था। कुछ मैं एग्जाम्पल भी वहाँ दिया था, कल मैंने देकर उसको बताया था। इसमें क्या करना है कि 1 से 50 तक हमको यानी 1 से लेना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 +++ डॉट 50 तक लेना है हमको सी। लेकिन यहाँ पे हमको n बराबर कितना लेना है 50, और योग बराबर क्या होता है फार्मूला आपको भी पता होगा क्या होता है, योग बराबर, ठीक है, n बोलो n × n + 1/2। यहाँ पे n का मान रखना है, n का मान कितना है 50, और यहाँ पे 50 + 1 करके बटा 2 कर देना है। यहाँ पे 50 × 51/2, यहाँ पे कट करना है 25 और 25 और 51 को गुना जब 25 और 51 को गुना करते हैं तो 1275, बिल्कुल राइट आंसर कितना यहाँ आ गया 1275। यहाँ तक आपको नोट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद आगे हम फिर बताते हैं आखिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ तक आपको नोट करना है। आइए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, यह जो है क्वेश्चन, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आखिर क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये देखना है कि आखिर कि 9 + 16 + 25 +
36 प्लस डॉट 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 प्लस 100। क्या है क्वेश्चन? 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100 तक 100 के योगफल, 100 के योगफल बराबर वाट। ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में भी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में भी पूछ आ चुका है और आने की संभावना भी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये देखना है आपको कि आखिर यहाँ पे सीरीज सबसे पहले हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि 9, 16, 25, 36 डॉट डॉट करके 100 तक, या आखिर हमको ये यहाँ पर देखना कि स्क्वायर हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ क्या है, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है किसका? सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो है किसका है स्क्वायर है? ये जो है 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, और ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके कहाँ का ये हो गया 10 का स्क्वायर। आपको भी दोस्त पता होगा कि आखिर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो है कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है दोस्तों, आपको बने रहना है। यहाँ पे हमको योग निकालना है। क्या बोलता है? योग। तो यहाँ पे योग बराबर लिखना है, योग बराबर क्या होता है इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहाँ तक तो निकालना है, बट लेकिन यहाँ पे सीरीज जो है कन्वर्ट पूरा नहीं हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आगे यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको योग निकालना है, उसके बाद इसमें से कुछ हमको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर है। इसके आगे भी सीरीज होता है, लेकिन वो सीरीज नहीं दिया है, तो हमको यहाँ तक सबसे पहले निकालना है। n का मान इसमें कितना होगा दोस्त? 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 गुने 10 प्लस 1/6। 6 तो करना है दोस्त, लेकिन इसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस भी करना होगा। लेकिन माइनस कितना करना है? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना सीरीज, ये सीरीज आगे नहीं दिया है, इसीलिए हमको इतना जो है माइनस करना पड़ेगा, तब हमको जा कर के यहाँ तक का आंसर। क्योंकि यहाँ तक जो मैंने निकाला आंसर जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टोटल करके 10 का स्क्वायर के यहाँ तक का मतलब आंसर आएगा। लेकिन इसमें से माइनस हमको क्या करना है, माइनस करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 10 गुने 10 और 11 गुने 10 दूना 20, 21/6। और इसमें से माइनस कितना करना है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 2 दूना 4, 5 हमको इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 6 10, 3 1 3, 3 7 21। आप सबको गुना करना आपस में, 7 5 35 और 11 को गुना करना है दोस्तों, कितना होगा? 35 और 11 को गुना करने पर 385 और माइनस 5 कर देना है। इसका आंसर 380 भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 380 इसका आंसर बिल्कुल राइट आ गया। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में कोई भी परेशानी नहीं आता है आपको, क्योंकि मैंने जो कल कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल उसी से आधारित मैं जो आज क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ तक सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर क्वेश्चन क्या है अगला। वो मेरा क्वेश्चन है अगला कि क्या है क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 देखना आपको, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 करके प्लस कहाँ तक 10 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर हैं, यानी बराबर 10 का क्यूब क्या है, बराबर हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुका है। तो मैंने कल कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी आपको मतलब 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस n का क्यूब तक रहे, तो वहाँ पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आपको यहाँ पे n बराबर कितना हो गया दोस्तों, n बराबर यहाँ पे 10 लेना है। और इसका जब योग बराबर जब पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है,
n इंटू एन प्लस 1/2 कर देना है और इसको क्या करना आगे स्क्वायर कर देना है। बिल्कुल यही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे n का मान दिया कितना 10 और इंटू 10 प्लस 1/2 यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर करने हैं। यहाँ पे 10 गुने 11/2 का स्क्वायर कर देना है। इसके बाद आगे हम बनाते हैं 2 1 2 2 5 10 यानी 11 5 55 और 55 का स्क्वायर करना है। आगे लिखना है इसका आंसर 55 का स्क्वायर। आइए हम देखते हैं 55 का स्क्वायर आखिर होता है कितना। 5 25 के 5 2 5 25 2 27 यानी 3025। इसका राइट आंसर कितना आ गया 3025। यहाँ तक आपको नोट, बिल्कुल यहाँ तक आपको नोट करना है दोस्तों, यहाँ तक आपको नोट करना है। क्योंकि आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, आपको इसी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। लेकिन एन का मान यहाँ पर हमेशा 10 लेना है क्योंकि 10 तक सीरीज है। अंतिम सीरीज कहाँ तक दिया इसका 10 तक, इसीलिए हमको एन का मान यहाँ पे 10 लेना है। आइए हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आगे कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ तक साफ कर देते हैं बोर्ड को। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 20 के स्क्वायर बराबर वाट, यानी इसका योग पूछ रहा है दोस्तों। तो योग बराबर क्या होता है यानी कल मैंने आपको बताए थे आखिर कि सम संख्या का जब सीरीज दिया हुआ है तो उसका योग बराबर क्या होता है। फार्मूला यहाँ पे सबसे पहले हमको n बराबर निकालना है, यानी n बराबर कितना होगा 20। और जब भी सम संख्या का सीरीज दिया हुआ है तो हमको योग बराबर फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। यही ना आपको कल मैं कॉन्सेप्ट बताया था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आपको ये फॉलो करना है। n का मान कितना होगा यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2/6। क्या करना आप सबको 20 यहाँ पे कितना होगा 21, यहाँ पे हो गया 22/6। अब यहाँ पे काटना है हमको, क्या काटना है यहाँ पे सबसे पहले 11 दूना 22 2 तिया 6 3 1 3 3 7 21। अब आपस में सबको क्या करना है गुना करना है। कितना गुना करना है 20 गुने 7 गुने 11, सबको आपस में क्या करना है गुना करना है। आइए हम गुना करते हैं 11 7 77, 77 को गुना करना है 20 यानी 20 से। 7 दूना 14 7 दूना 14 15 0 यानी 1540 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो बिल्कुल आप ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। क्या करना है दोस्तों, ये जो है मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है फॉलो करना है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आखिर अगला क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले यहाँ तक आपको नोट करना है, बिल्कुल आपको यहाँ तक नोट करना है। अगला जो है ना क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 यानी अगला जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 ये है। आखिर ये तो होगा सम संख्या का सीरीज। अब हमको क्या देखना है विषम संख्या का सीरीज। विषम संख्या का भी सीरीज के बारे में कल मैं कॉन्सेप्ट में कुछ उदाहरण भी लेकर मैंने सॉल्व भी किया था और आज मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। वह 1 का स्क्वायर प्लस विषम संख्या का सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस डॉट प्लस कितना का स्क्वायर तक लेना है हमको 21 बराबर वाट। यानी सम ये जो है 21 क्या है विषम संख्या, तो हमको विषम संख्या के सीरीज पर इसको विषम संख्या के सीरीज तक ही रखना है। अब क्या करना है इस पर यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 21 और योग हमको क्या पूछता है यहाँ पे योग पूछता है। तो योग बराबर जो मैंने सम संख्या का कॉन्सेप्ट बताया था वो सेम जो है यही कॉन्सेप्ट विषम संख्या का भी योग का होता है। आइए यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखते हैं। योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। n का मान यहाँ पे है कितना दोस्तों
n का मान हो गया 21, यानी 21 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 21 प्लस 2 बाई 6। क्या करना है अब यहाँ पे सबको 21 इंटू 21 और 1 22 हो गया, इंटू 21 और 2 23 बट्टा 6। अब क्या करना है, कट करना है दोस्तों। यहाँ पे 11 दूना 22 और यहाँ 2 3 6 3 1 3 3 7 21। अब क्या करना है, यहाँ पर सबको गुना करना है। 7 11 और 23 को आपस में क्या करना है, गुना करना है। ये तो आइए हम आगे देखते हैं, गुना करते हैं। 7 11 और 23 को आपस में जब हम गुना करते हैं, सात इक्कीस के कहाँ से 2 7 21 2 23 7 दूना 14 7 14 1 15 1 4 3 7 7, यानी 1771 जो है इसका राइट आंसर। कितना हो गया दोस्तों, 1771 इसका राइट आंसर। आपको यहाँ तक नोट करना है। यहाँ तक क्या करना है आपको, यहाँ तक का सबसे पहले आपको यहाँ तक नोट करना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मेरा। अगला प्रश्न जो है मेरा, आपको बिल्कुल यह इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। अंत तक बने रहना है। अगला जो है मेरा अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि एक से कुछ, अब हम अभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन लेते हैं। एक से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल कितने, 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या हैं। तो मैंने कल इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि आखिर क्या करना है यहाँ पे कि 6 का पहाड़ा लिखना है। 6 का तो पहाड़ा दोस्तों वो तो है, ये है, वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि 6 का पहाड़ा लिखना है और एक साइड माइनस करना है और एक साइड क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन आज कुछ मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल रटने के नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखना है और आंसर करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आखिर वो है क्या कॉन्सेप्ट। आपको क्या याद रखना है, 44 का आधा कितना होता है, 44 का आधा होता है 22, 32 और 32 को जस्ट उल्टा कर देना है 23 और यहाँ पे 21 लिखना है। बस क्या लिखना है, 21 लिखना है। यहाँ पे है क्या, यानी 1 से 10 तक में कुल कितना, यानी 1 से 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या आते हैं। 1 से 10 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्या आते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि 1 से 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या आते हैं, 4 आते हैं। यही जो है ना 4, ये 1 से लेकर 10 तक के मतलब अभाज्य संख्या का कोड करता है। यानी जब भी एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि इनकी 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कोड, अगर आपको ये कोड याद है ना 1 से 100 तक का, आप फटाक बिल्कुल 10 सेकेंड में आंसर आप दे सकते हैं कि आखिर 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, 1 से लेकर 70 तक के अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो ये तो हो गया 1 से 10 तक। ऐसे करते करते यहाँ पे 90 से लेकर 100 तक में, यानी 90 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 होगा। यहाँ पे ये जो है ना कोड, ये 1 से लेकर 10 तक का कोड बताता है। ये जो है ये कोड जो है, ये कोड जो आपको है अभाज्य संख्या, यहाँ से उसके बाद लिखना है यहाँ पे कितना लिखना है, 10 से 20। इसके अंदर भी 4 आते हैं। कौन कौन आते हैं वो भी आपको बताता हूँ। 11 13 17 और 19, यही तो आते हैं 4 अभाज्य संख्या। इसे ऐसे ही करके 90 से लेकर 100 तक लेना। और यहाँ पे ये जो है ना कोड, ये जो आपको क्या है, ये सब आपको कोड है। यानी 10 तक, ये हो गया 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 तक, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। तो हमको क्या पूछता है, 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या हैं। तो कुल कितने अभाज्य संख्या सबको योग करना है।
क्या करना है, सबको योग करना है। क्या करना है, सबको योग करना है। 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1। अब सबको हमको जोड़ देना है। 4 × 2 = 4, 4 × 8 = 2 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, 2 = 17, 19, 21, 2 = 23, 24 और 1 सेकेंड, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 2 = 12, 3 = 15, 2 = 17, 17 × 2 = 19, 19 और 2 = 21, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखना है आपको। 19 3 22, 22 2 24, 1 25, कितना होगा, 1 से लेकर और 100 के बीच कुल यानी कुल कितने आभास संख्या है, तो यहाँ पे 25 होगा। 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितने आभास संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 होगा। इसी तरह अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल कितने आभास संख्या, 1 से लेकर 50 तक कुल कितने आभास संख्या, तो बिल्कुल आपको ये कोड आपको याद रखना है। और यहाँ पे 10 20 30 40 50 हमको यहाँ तक क्या करना है, ऐड कर देना है सबको, यानी 4 + 4 + 2 + 2 + 3। हमको सबको क्या करना, आपस में जोड़ देना है। 4 × 2 = 8, 2 = 10, 12 और 3 = 15। 1 से लेकर 50 तक कुल कितना आभास संख्या, तो 15 आभास संख्या है। इसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपको सबसे पहले यहाँ तक आपको क्या करना है, नोट करना है। बिल्कुल आपको यहाँ तक नोट करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक यह वीडियो आपको देखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, 2 अंकों यानी क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या, अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना है। आपको भी पता हो कि आखिर 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होता है, दोस्तों। तो यहाँ पे लिखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होता है। आपको भी पता हो कि आखिर 2 अंक कहाँ से होता है स्टार्ट, तो 2 अंक जो है हमेशा 100 से स्टार्ट होता है। लेकिन 100 क्या, 100 आभास संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि आखिर आभास संख्या होने का शर्त क्या है, क्योंकि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। लेकिन 100 को जब हम 100 को यहाँ चेक करते हैं तो 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे लेना है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या हमको लेना है। तो सबसे बड़ी आभास संख्या जब हम लेते हैं तो हमको ये देखना आखिर 2 अंकों यहाँ पे 2 अंकों की बात हो रहा है, तो हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या लेना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 99 हो गया। लेकिन 99 क्या आभास संख्या है, 99 आभास संख्या है, 99 आभास संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका जो गुणनखंड है ना 2 से अधिक आ जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा आभास संख्या। लेकिन 2 अंकों का कितना होगा, 97, और माइनस करना है, अंतर करना है 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या लेना है। 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कितना होगा, 10 होगा। बिल्कुल गलत, 10 कभी नहीं होगा, 10 कभी नहीं, क्योंकि मैंने कल बता चुका हूँ कि आखिर आभास संख्या होने का क्या शर्त है, कि आखिर जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो इसका जब मैं गुणनखंड चेक करूंगा तो इसका जो है ना 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 1 2 5 10, 2 से अधिक गुणनखंड
इसका था, इसीलिए ये 10 नहीं होगा, क्या होगा 10 के बाद देखना हमको 11, हाँ 11 है इसका। क्या करना है इसका, अब इसको अंतर करना है, माइनस करना है। यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो 6 और ये 8, 86। इसका कितना आंसर आ गया, बिल्कुल 86 आंसर इसका जो है राइट आंसर 86 आंसर आ गया, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया हूँ। ये क्लास आपको कैसा लगा, बिल्कुल ये क्लास मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा यूट्यूब चैनल है Hero2 हीरो क्लासेस के नाम से यह चैनल मेरा चलता है। सबसे पहले जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और जो मैं नेक्स्ट क्लास होने वाला है, आइए और उस क्लास में आप लोग जुड़िए। इसके लिए ओके।